हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वर्ल्ड एक्सप्लोर में। तो दोस्तों, भारत ऋषि मुनियों की धरती रही है। पुरातन काल से लेकर अभी तक भारत ने बहुत से महात्मा को देखा है। महात्माओं ने ही अध्यात्म को पुनः भारत में स्थापित किया है। संत और महात्मा हमारे जीवन को प्रकाशवान करते हैं, सकारात्मक सोच के साथ एक नई दिशा प्रदान करते हैं। संत महात्मा लोग अपनी सुख सुविधाओं को त्याग कर देश का भी कल्याण करते हैं। एक ऐसे ही संत जो हनुमान जी के परम भक्त थे, जिन्होंने लोगों की निराश जिंदगी को सुधारा, नई सकारात्मक ऊर्जा प्रदान की थी। ऐसे ही महान संतों में गिनती होती है बाबा नीम करौली की, जिनका पूरा जीवन चमत्कारों से भरा रहा। नीम करौली बाबा एक ऐसे संत थे जिन्हें जब भी कोई भगवान का दर्जा देता तो वह उसे रास्ता दिखाते और कहते हैं कि वह भगवान नहीं है। यह एक ऐसे संत थे जिन्हें दुनिया के सबसे अमीर व ताकतवर लोग भी अपना गुरु मानते हैं। इन्हें बहुत से नामों व रूपों से जाना गया, जैसे लक्ष्मण दास, तालैया बाबा, चमत्कारी बाबा, नीम करौली बाबा आदि। नीम करौली बाबा को हनुमान जी का अवतार कहा जाता है। बाबा खुद हनुमान जी की पूजा करते थे। नीम करौली बाबा का आश्रम उत्तराखंड के कच्ची धाम में है। बाबा किसी भी भक्तों में भेदभाव नहीं करते थे, चाहे वह बहुत धनवान हो या बहुत गरीब। यह वही बाबा है जिन्होंने फेसबुक के संस्थापक मार्क जकबर्ग और एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स, हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को नई सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करके नई राह दिखाई थी। इतना ही नहीं दोस्तों, क्रिकेट विराट कोहली पत्नी अनुष्का शर्मा और बेटी वामिका के साथ वृंदावन के नीम करौली आश्रम पहुंचे थे। वे बाबा नीम करौली में श्रद्धा रखते हैं। विराट और अनुष्का के नीम करौली बाबा की समाधि के दर्शन किए। 45वें वनडे शतक लगाने वाले विराट कोहली मैन ऑफ द मैच चुने गए। लोगों का कहना है कि यह एक शतक बाबा के आशीर्वाद से ही आया है, क्योंकि अपने दर पर माथा टेकने वालों को नीम करौली बाबा कभी खाली हाथ नहीं लौटाते। नीम करौली बाबा बहुत ही सादा जीवन जीने में यकीन रखते थे। नीम करौली बाबा सभी आडंबरों से दूर रहते थे। उनके पास कई चमत्कारी सिद्धियां भी थी, लेकिन वह आम व्यक्ति की तरह ही जीते थे। यदि कोई नीम करौली बाबा के पैर छूता था तो वह उसे मना कर देते थे। नीम करौली बाबा हनुमान जी के पैर छूने के लिए कहते थे। वह भक्तों को कहते थे कि उनकी जगह हनुमान जी के पैर छुओ, वही कल्याण करेंगे। बाबा ने अपने जीवन में 108 हनुमान मंदिर बनवाए। वह हनुमान जी के बड़े भक्त थे। उनके बारे में कई चमत्कारी कहानियां भी प्रचलित है। ऐसी एक प्रचलित कहानी सुनाते हैं। जब बाबा नीम करौली बिना टिकट ट्रेन में सवार हो गए थे, इस पर कंडक्टर ने ट्रेन को रोकने और नीम करौली बाबा को फारुखाबाद जिले यूपी के नीम करौली गांव में ट्रेन से उतरने को कहा। बाबा को ट्रेन से उतार देने के बाद कंडक्टर ने पाया कि ट्रेन फिर से शुरू नहीं हो रही थी। ट्रेन शुरू करने के कई प्रयास हुए। फिर किसी कंडक्टर को सुझाव दिया कि वे साधु को वापस ट्रेन में चढ़ने दें। नीम करौली बाबा 2 शर्तों पर ट्रेन में चढ़ने के लिए सहमत हुए। पहला कि रेलवे कंपनी को नीम करौली गांव में एक स्टेशन बनाने का वादा करना होगा, क्योंकि उस समय ग्रामीण को कई मील चक्कर निकटतम स्टेशन तक जाना पड़ता था। और दूसरा कि रेलवे कंपनी को अब से साधुओं के साथ बेहतर व्यवहार करना होगा। अधिकारियों ने जब सहमति जताई तो नीम करौली बाबा मजाक करते हुए ट्रेन में चढ़ गए कि मैं कौन होता हूँ ट्रेन चलाने वाला। ट्रेन में बाबा के चढ़ते ही ट्रेन स्टार्ट हो गई, लेकिन ट्रेन चालक तब तक आगे नहीं बढ़े जब तक कि वे बाबा ने उन्हें आगे बढ़ने का आशीर्वाद नहीं दिया। बाबा ने आशीर्वाद दिया और ट्रेन आगे बढ़ी। बाद में नीम करौली गाँव में एक रेलवे स्टेशन बनाया गया। बाबा कुछ समय तक नीम करौली गांव में रहे और यहीं से उन्हें नीम करौली बाबा के नाम से जानने लगा। बाबा को कैंची बाबा के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, बाबा नीम करौली की ऐसे ही कई चमत्कारी कहानियां हैं जो काफी प्रसिद्ध हैं। अपनी जीवन सुखद करने के लिए ऐसे ही कई उद्योगपति और बड़े बड़े सेलिब्रिटीज बाबा के दर्शन करने आ चुके हैं। जो भी बाबा नीम करौली के दर्शन करने आते हैं वो कभी भी खाली हाथ लौटकर नहीं जाते। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना। जय हिंद दोस्तों।